Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed paper MR multiple disability types and its problem। ये किस प्रकार बच्चे को समस्या होती है, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक विकलांगता की जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की विकलांगता एक साथ पाई जाती है तो इस स्थिति को बहुविकलांगता कहते हैं तथा उस व्यक्ति को बहुविकलांगता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बहुविकलांगता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इसमें बताया गया जब एक या एक से अधिक, जैसे HI है, VI है, MR है या CP अन्य प्रकार की विकलांगता के साथ एक ही व्यक्ति में दो विकलांगताएं हों तो उस विकलांगता को मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। तथा उस व्यक्ति को बहुविकलांग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बहुविकलांगता का अर्थ ही एक से अधिक विकलांगता से है। बहुविकलांग व्यक्तियों बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। कुछ विकलांग व्यक्तियों में दृष्टि अक्षमता के साथ साथ गामक अक्षमता होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि कुछ विकलांग बच्चे या व्यक्ति होते हैं जिनमें VI विजुअल इम्पेयर्ड के साथ साथ CP या लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी होती है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जिसे उन्हें देखने या चलने में समस्या होती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में श्रवण समस्या के साथ साथ दृष्टि समस्या होती है तो अन्य विकलांग व्यक्तियों की अपेक्षा इस प्रकार के व्यक्ति की समस्याएं अधिक जटिल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें श्रवण समस्या के साथ साथ वाणी एवं भाषा की समस्या होती है तथा चक्षु विकलांगता के कारण उन्हें स्थानांतरण एवं दैनिक क्रियाकलाप में समस्या होती है। अब यहाँ पर बताई गई है कि जब किसी व्यक्ति में एक या एक से अधिक विकलांगता होती है। अब यहाँ पर बताया गया है एक से अधिक विकलांगता मतलब है कि उसको श्रवण क्षमता के साथ साथ वह देख भी नहीं पा रहा है, तो इस समस्या के कारण जो व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वो और भी अधिक जटिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो वह दैनिक क्रियाकलाप कर सकता है, ना ही वह अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उसमें भागीदार हो सकता है। ये यहाँ पर इसकी समस्याओं के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो इफ़ेक्टिव होने के कारण बच्चे को या व्यक्ति को जो इफ़ेक्टेड होता है उसको कठिनाई होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब इसमें एक डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं। फेडरल परिभाषा विकलांगजन अधिनियम 1990 के अनुसार। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है। कुछ ऐसी क्षतियाँ जैसे मानसिक मंदता, चक्षुहीनता, मानसिक मंदता, ऑर्थोपेडिक क्षति इत्यादि। ये यहाँ पर बताया गया कि जो विकलांगता के प्रकार हैं, अगर वो किसी में हो विकलांगता को बहुविकलांगता में सम्मिलित किया गया है, लेकिन शैक्षिक क्षेत्र में तीव्र समस्या बहरे चक्षुहीन को बहुविकलांगता में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये यहाँ पर बताई गई इसकी डेफिनेशन। इसको एज इट इज़ हम इसको याद कर लेंगे और एग्ज़ाम के दौरान लिखने में सहयोगी रहेगी। एग्ज़ाम के दौरान लिखने में सहयोगी रहेगी। आइए इसमें आगे जानते हैं बहुविकलांगता के प्रकार, टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। आइए इसमें जानते हैं। एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को ही बहुविकलांग कहते हैं। यह प्राय निम्न प्रकार की हो सकती है। आइए इसमें जानते हैं कि जो विकलांगता है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, वह कितने प्रकार की हो सकती है। आइए उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर श्रवणक्षम एवं दृष्टिबाधित। सेकंड दिया गया दृष्टिबाधित, श्रवणक्षम एवं मानसिक मंद। थर्ड दिया गया यहाँ पर दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदता, दृष्टिबाधिता एवं मानसिक मंदता। फोर्थ दिया गया परमस्तिष्कीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता, इसको बोलते हैं CP और MR। 5 दिया गया है दृष्टिबाधित
श्रवणक्षम एवं गामक अक्षमता। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, जो VI हो गया, HI हो गया और LD हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी इसको। ये यहाँ पर इसकी जो डिसेबिलिटी है उसके प्रकार दिए गए हैं। आइए इसमें आगे हम जानते हैं श्रवणक्षम एवं दृष्टिबाधित। जब व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनियों को सुनने में अक्षम होने के साथ साथ किसी वस्तु इत्यादि को सामान्य दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने उसे दृष्टि बाधित बहुविकलांगता कहते हैं। सेकंड दिया गया है दृष्टि बाधित श्रवणक्षम एवं मानसिक मंदता। जब किसी व्यक्ति में सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने आदि में देरी अथवा अक्षमता हो, बाह्य वातावरण को ध्वनियों को सुनने में अक्षमता हो, सामान्य दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो रही हो, तो उसे दृष्टिबाधित, श्रवणक्षम या मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। यहाँ पर इसका दिया गया ऑप्शन थर्ड जानते हैं। इसमें दृष्टिबाधित व मानसिक मंदता, सीखने में कमी, सीखने में अक्षमता, सामान्य परिवेश में वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो, तो उसे दृष्टिबाधिता एवं मानसिक मंदता कहते हैं। यहाँ पर इसके जो टाइप्स हैं वो दिए गए हैं, पर मस्तिष्कीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता। आइए इसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्कीय क्षति होने के साथ साथ उसे अंग लकवाग्रस्त हो, मांसपेशियाँ सामान्य हो तथा सोचने, समझने, सीखने का निर्णय लेने में अक्षमता या कठिनाई हो, तो उसे परमस्तिष्कीय पक्षाघात या मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांगता कहते हैं। 5 दिया गया दृष्टिबाधित, श्रवणक्षम एवं गामक अक्षमता। श्रवण एवं दृष्टि समस्या के साथ जब किसी व्यक्ति को चोट या दुर्घटना के कारण शारीरिक विकलांगता हो जाती है, तो उसे दृष्टिबाधित, श्रवणक्षम एवं गामक अक्षमता से ग्रसित बहुविकलांगता कहते हैं। इस प्रकार मानसिक मंदता के साथ यदि उसे शारीरिक समस्या होती है जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता कहते हैं। यहाँ पर इसके जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं वो दिए गए हैं, इनको भी नोट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से इसके बारे में लिख सकें। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव बच्चे में देख सकते हैं जिससे बहुविकलांगता के बारे में पता लगाया जा सकता है। बहुविकलांगता 2 या 2 से अधिक विकलांगता का मिला जुला रूप होता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगता से जुड़े बहुविकलांगता के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। बहुविकलांगता के प्रकार के आधार पर इनमें मिले जुले कुछ कम या कुछ अधिक लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके विकलांगता के प्रकार बताए गए हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया बहुविकलांगता में बच्चों की शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, जैसे गर्दन नियंत्रण, बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना इत्यादि। सेकंड दिया गया है सोच नियंत्रण का अभाव, जिसमें बच्चे को जो टॉयलेट है उसका कंट्रोल करने में समस्या होती है, उसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं लग पाता है। थर्ड दिया गया कुछ बच्चों को निगलने, चबाने, हाथों के उपयोग इत्यादि कौशल में अक्षमता होती है। फोर्थ दिया गया वे आसानी से देखने, सुनने, स्पर्श, गंध, स्वाद को नहीं समझते हैं। यानी कि बच्चे को जब मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाती है, ना तो उसको कोई कुछ चीज़ें आसानी से दिख पाती है, ना वो कुछ चीज़ें समझ पाता है, सुन पाता है, ना किसी चीज़ की स्मेल होती है वो, और स्वाद होता है, टेस्ट समझ पाता है। और जो थर्ड दिया गया था उसमें बच्चा जो चबा नहीं पाता है, निगलता है, और हाथों का भी प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकता हाथ से, इस प्रकार की बात कही गई है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में जानते हैं। वे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 6 दिया गया वे अन्य कौशलों को नहीं सीख पाते हैं जिसे दूसरों को करते हुए देखते हैं। 7 दिया गया है वे सीखने में धीमे अथवा अक्षम होते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। कुछ बहुविकलांग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं और समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे
सामान फेंकना, समय को चोट पहुंचाना या दूसरों को चोट पहुंचाना इत्यादि। ये यहाँ पर बच्चे के अंदर बिहेवियर इशू हैं वो डेवलप हो जाते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी की वजह से। 9 दिया गया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी घटना को बहुत ही अलग समय तक याद रखते हैं। जैसे अगर बच्चे को कोई हम एक्टिविटी करवाते हैं वह बच्चा बार बार उसको भूल जाता है। जैसे किसी को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है या फिर कुछ भी उसके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए अगर हम कुछ एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चा उसको बहुत ही कम समय के लिए याद कर रख पाता है या फिर साथ के साथ ही भूल जाता है। 10 दिया गया है, उनमें भावनात्मक लगाव का अभाव होता है। अब इसके अंदर बच्चे के अंदर इमोशंस नहीं होते, वह किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं हो पाता है। 11 दिया गया है, कार्य के छोटे से छोटे चरण को सीखने में अधिक समय लगाता है, वह जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ पर बताया गया अगर कि बच्चे को हम कोई भी छोटा सा भी काम करके दिखाते हैं, सिखाते हैं उसको, बच्चा उसको जल्दी ही भूल जाता है। इस प्रकार की बात कही गई है यहाँ पर। आइए आगे जानते हैं। दो साथ साथ अक्षमता होने की वजह से बहुविकलांग बच्चे संप्रेषण कौशल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु दूसरों पर आश्रित होते हैं। 13 दिया गया है, किसी छोटे से कार्य को सीखने के लिए परिमार्जित तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर दिया गया है कि जो उसको हेल्पिंग एड्स वगैरह होते हैं जो उनका प्रयोग करना पड़ता है। 4 दिया गया है, इनमें देखने, सीखने और पढ़ने की समस्या होती है। ये यहाँ पर जो दिए गए थे सारे बहुविकलांगता से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो लक्षण हैं, जो हम बच्चे के अंदर देखकर उनके बारे में बहुविकलांगता के बारे में बता सकते हैं और उनके बारे में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और वोकेशनल्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसके लिए सहयोगी होते हैं।